राजनीति विज्ञान में हम अपना पहला टॉपिक आज लेकर के आए हैं संविधान सभा। देखो, संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ। आजकल जो हालात चल रहे हैं इसके कारण अनेक कोचिंग संस्थान, अनेक प्रकार के शिक्षण संस्थान बंद हो चुके हैं। लेकिन मैं एक छोटा सा टॉपिक जो आपके लिए एक अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आपकी सहायता कर सके, इसके लिए टॉपिक है अपना संविधान सभा। संविधान सभा, संविधान सभा। देखो, भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया, अनेक प्रकार की प्रस्ताव। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज्य विधेयक में सबसे पहले भारतीयों के लिए संविधान की मांग रखी थी। स्वराज्य विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले भारतीयों के लिए संविधान की मांग रखी थी। इसके बाद अगर कहा जाए तो 1922 में महात्मा गांधी ने ये कहा था कि भारतीय अपना संविधान सर्वे बनाएंगे, ऐसा कहा था महात्मा गांधी ने। भारतीय अपना संविधान सर्वे बनाएंगे। इसके बाद अगर ये कहा जाए कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था, संविधान सभा का विचार सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिया गया था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। एम.एन. रॉय जो कि वामपंथी थे, जिन्होंने 1934 में सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिया था। इसके बाद अगर ये कहा जाए, एक सबसे बड़ा संगठन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक सबसे बड़ा संगठन था। इसने 1935 में इस संगठन में संविधान सभा के बारे में आधिकारिक चर्चा हुई, आधिकारिक प्रस्ताव रखा गया, और ये जो चर्चा हुई उसका प्रस्ताव पास किया गया। 1936 में एक अधिवेशन हुआ, लखनऊ अधिवेशन में सबसे पहले संविधान सभा का प्रस्ताव पारित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। तो यहाँ चर्चा ये है कि संविधान सभा के गठन को सबसे पहले अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजों ने सबसे पहले कब स्वीकार किया था, तो एक प्रस्ताव आता है 1940 का, जिसे कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। 1940 में एक प्रस्ताव रखा गया था। 1940 का एक प्रस्ताव था जिसे कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। और ये कब रखा गया? ये 8 अगस्त को रखा गया था, 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा को स्वीकार किया था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। ये अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव लेकर के आए थे, जिनका नाम था लॉर्ड लिथगो। इन्होंने सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव में भारतीयों के लिए संविधान सभा का जिक्र किया था, लेकिन ये कहा कि ये जो संविधान सभा होगी इसमें अधिकतर सदस्य भारतीय होंगे। इस कारण से इस संविधान सभा के प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि अधिकतर भारतीय सदस्य होंगे। ये जो टॉपिक रखा गया था इस संविधान सभा में, ये जो प्रस्ताव रखा गया था, इस कारण से इसे अस्वीकार कर दिया गया। जबकि मुस्लिम लीग ने अस्वीकार इस कारण से किया क्योंकि अगस्त प्रस्ताव में अलग से जो पाकिस्तान की जो मांग रखी गई थी, उस मांग को अस्वीकार कर दिया था
अगस्त प्रस्ताव में। इस कारण से मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव का बहिष्कार कर दिया था। इसके बाद 1942 में एक मिशन भारत आया जिसे कहा जाता है क्रिप्स मिशन। ये 1942 में आया भारत में, और क्रिप्स मिशन जिसके अध्यक्ष थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। देखो, 2 सदस्यीय मिशन था ये। सर स्टेफर्ड क्रिप्स भारत आए और उन्होंने 1942 में भारत में कदम रखा, और इस प्रस्ताव की मुख्य बात यह थी कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें सभी सदस्य निर्वाचित होंगे, सभी सदस्य भारतीय होंगे, निर्वाचित होंगे। लेकिन इस प्रस्ताव में भी ये रखा गया कि जो संविधान सभा का गठन किया जाएगा वो युद्ध के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इस कारण से इस क्रिप्स मिशन को भी अस्वीकार कर दिया गया था। गांधी जी ने इस मिशन के बारे में कहा था कि ये जो क्रिप्स मिशन है ये एक प्रकार का पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। महात्मा गांधी ने उत्तर तिथीय चेक, ऐसा बैंक जो कि खुद दिवालिया हो चुका है, और उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी थी महात्मा गांधी ने। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का आधार, तो संविधान सभा का आधार क्रिप्स मिशन को ही माना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अंग्रेजों ने किस प्रस्ताव में संविधान सभा की बात स्वीकार की थी? अगस्त प्रस्ताव में, और संविधान सभा का आधार माना जाता है क्रिप्स मिशन को। इसके बाद एक अन्य मिशन भारत आया जिसे कहा जाता है कैबिनेट मिशन या कैबिनेट योजना। देखो, कैबिनेट मिशन भारत में आया 1946 में। इसके बाद एक मिशन भारत में आया, वो मिशन था कैबिनेट मिशन। कब आया भारत में? तो ये मार्च 1946 में आया था। 3 इसमें सदस्य थे जिसके अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, जबकि 2 इसके सदस्य थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स व एवी अलेक्जेंडर। ये 2 सदस्य रहे इस मिशन में, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, जबकि इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज पैथिक या सर पैथिक लॉरेंस। टोटल इस मिशन में कितने सदस्य थे ये पूछा जा सकता है। 3 सदस्य थे। 1946 में भारत आया। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया? ये भी आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट योजना के आधार पर किया गया था। कैबिनेट योजना के आधार पर किया गया। इस योजना के तहत संविधान सभा में यह कहा गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का जो गठन किया जाएगा उसमें सभी सदस्य भारतीय होंगे। भारतीय प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा तो ब्रिटिश प्रांतों से सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे, जबकि जो देशी रियासतें हैं वहां से सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। इसके अलावा ये जो संविधान सभा होगी इसमें जो सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे उन सदस्यों का आधार क्या होगा? आधार इन्होंने बताया कि प्रांतों की जनसंख्या के आधार पर सदस्यों की संख्या का निर्धारण किया जाएगा। प्रांतों की जनसंख्या के आधार पर सदस्यों की संख्या का निर्धारण किया जाएगा, और कम से कम 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन होगा। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चयन किया जाएगा। ऐसा कैबिनेट मिशन योजना के तहत निर्धारित किया गया। देखो, कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितने सदस्य?
भारतीय संविधान सभा की जो सदस्य संख्या है, भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या कैबिनेट मिशन योजना के तहत 389, यानी संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कहां से होंगे? एक क्षेत्र आता था ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश प्रांत, यहां से 292 सदस्य होंगे, 292। इसके अलावा एक क्षेत्र था जिसे कमिश्नरी प्रांत कहा जाता था, कमिश्नरी प्रांतों से 4 सदस्य होंगे। इसके अलावा देशी भारत, देशी भारत उन क्षेत्रों को कहा जाता था जहां पर राजा महाराजाओं का शासन था, रियासतें थी, जिनसे 93 मेंबर संविधान सभा में होंगे, 93 सदस्य वहां से होंगे, और टोटल ये होते हैं 389 सदस्य होंगे। तो ब्रिटिश भारत और ये जो कमिश्नरी प्रांत है, यहाँ से जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य हैं वो इन सदस्यों का निर्वाचन करेंगे अप्रत्यक्ष रूप से, जबकि देशी भारत से ये जो सदस्य आएंगे वो होंगे मनोनीत। ये भी आपको ध्यान रखना है, देशी रियासतों से सदस्य होंगे मनोनीत, और इनका जो निर्वाचन होगा वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया। अब ये जो चुनाव कराए गए जुलाई अगस्त में जो ब्रिटिश भारत था उनके सदस्यों के चुनाव करवाए गए, और चुनाव हुए 296 सीटों के लिए। देखो 296 स्थानों के लिए जो ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी थे उनके लिए निर्वाचन करवाया गया। प्रांतीय विभाजन भी किया गया है। प्रांतीय विभाजन करने का कारण ये था कि मुस्लिम लीग असंतुष्ट थी। मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए अनेक प्रांतों में विभाजन किया गया। इस कारण से मुस्लिम लीग संतुष्ट हो गई, और 296 स्थानों में से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिली, जबकि मुस्लिम लीग को 73 सदस्य या 73 सीटें मिली, जबकि जो अन्य थे जिसमें अनेक स्वतंत्र उम्मीदवार थे, अन्य पार्टियां भी थी, उनको टोटल 15 सीटें मिली थी। इस तरह से 296 सीटों के लिए चुनाव हुए, और जो देशी रियासतें थी 93 मेंबर वो देशी रियासतों से मनोनीत किए गए थे। देखो जैसे ही संविधान सभा का गठन हुआ उस समय संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो ध्यान ये रखना है, संविधान सभा में सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी वो थी 389 थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। इस चुनाव के जो परिणाम आए उस परिणाम में मुस्लिम लीग को झटका लगा, और मुस्लिम लीग द्वारा जब बहिष्कार किया गया तो सदस्य कितने रहे? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 324 सदस्य रहे जब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। इसके बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक, देखो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, और प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 211 सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया। संविधान सभा में टोटल मेंबर 389 थे। मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार करने के बाद कितने सदस्य रहे? 324 सदस्य रहे। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? 211 सदस्यों ने। अब देखो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई, संविधान सभा का निर्वाचन हुआ जुलाई अगस्त में निर्वाचन किया गया। संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। प्रथम बैठक
संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। कितने सदस्यों ने भाग लिया? इस बैठक में सदस्य संख्या कितनी थी? ध्यान ये रखना है, सदस्य संख्या 211 सदस्यों ने भाग लिया था। और 211 सदस्यों में महिलाएं कितनी थी? तो महिलाएं कितनी थी? 9 महिलाओं ने भाग लिया था इस पहली बैठक में। टोटल कितनी महिलाएं थी? तो टोटल महिलाएं 15। ये भी आपको ध्यान रखना है, संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं थी। टोटल 15 महिलाएं थी, जबकि संविधान सभा की प्रथम बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया था। इसके बाद इसके अध्यक्ष कौन थे? देखो, फ्रांस में जिस तरह से संविधान का निर्माण किया गया, तो फ्रांस में संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष वरिष्ठ सदस्य को ही बनाया गया था। फ्रांस के आधार पर ही भारत में भी वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही प्रथम अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। किस आधार पर बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बने। ऐसा भी आ सकता है कि वे ब्रिटिश सरकार के द्वारा मनोनीत किए गए थे, या संविधान सभा द्वारा उनका निर्वाचन किया गया था। ये संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। उपयुक्त सभी सत्य इस प्रकार के कथन भी आ सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य थे। इसके बाद स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। कब चुना गया? तो 11 दिसंबर 1946 को ही 11 दिसंबर 1946 को ये जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। अब देखो, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया जाता है संविधान सभा में, और जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया? 13 दिसंबर 1946 को। यही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है। ये भी आप ध्यान रखना, पारित हो जाता है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार यही उद्देश्य प्रस्ताव था, जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था संविधान सभा में। ये भी आपको ध्यान रखना है। पहली बैठक में सदस्य संख्या कितनी रही? 211। ये भी आप ध्यान रखना। इसके बाद संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, देखो, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बीएन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। और संविधान के प्रारूप का निर्माण भी बीएन राव द्वारा किया गया। प्रारूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो बीएन राव के द्वारा किया गया था। लेकिन ये जो प्रारूप था, इस प्रारूप पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। उस समिति का नाम था प्रारूप समिति। देखो, प्रारूप समिति, या कहीं कहीं इसी समिति का नाम आ जाएगा पांडुलिपि समिति, या कहीं कहीं इसी का नाम आ जाएगा ड्राफ्टिंग समिति। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ड्राफ्टिंग समिति, पांडुलिपि समिति या प्रारूप समिति एक ही है।
इसका निर्माण कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को इस समिति का निर्माण किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अलावा अन्य कितने सदस्य थे? इसमें टोटल प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। देखो, एक थे मोहम्मद सादुल्ला, दूसरे थे गोपाला स्वामी आयगर, एक थे सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एक थे के एम मुंशी। इसके अलावा एक सदस्य थे जिनका नाम था डीपी खेतान, जिनकी मृत्यु हो गई, और डीपी खेतान की मृत्यु होने के बाद इनकी जगह आए, उनका नाम था टीटी कृष्णामाचारी। देखो, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे। एक का नाम था एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे वीटी कृष्णमाचारी। लेकिन ये टीटी कृष्णमाचारी, ये ध्यान रखना है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी। लेकिन ये टीटी कृष्णमाचारी है जो डीपी खेतान की मृत्यु के बाद आए थे। इसके अलावा एक सदस्य थे जिनका नाम था बीएल मित्तर का स्वास्थ्य खराब हो गया था, इस कारण से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह जो सदस्य बने 7वें, वो सदस्य थे माधवराव। देखो, 7वें का अर्थ ये है, भीमराव अंबेडकर भी इसमें एक सदस्य थे, तो 6 सदस्य और 7वें माधवराव जो कि बीएल मित्तर की जगह ही आए थे। इस तरह से प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति का जो कार्य था वो था संविधान के प्रारूप पर विचार करना, और संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया। सबसे पहले प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 में संविधान का प्रारूप संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। फरवरी 1948 में अंतिम प्रारूप, देखो, संविधान का अंतिम प्रारूप नवंबर 1948 में प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया, नवंबर 1948 में। अब इस प्रारूप पर विचार किया गया। प्रारूप पर विचार देखो 3 चरणों में किया गया। पहला चरण 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक चला, जिसमें संविधान का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया गया था, विचार किया गया। दूसरा चरण 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। ये जो दूसरा चरण था प्रारूप पर विचार करने के लिए, ये सबसे लंबा चरण रहा। इस चरण में 7,635 संशोधन आए, जिसमें से 2,473 संशोधनों पर विचार किया गया और संशोधन भी किया गया। ये ध्यान रखना है। 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक प्रारूप पर चर्चा है। इसके बाद जो तीसरा चरण था, तीसरे चरण में 14 नवंबर से लेकर के ये 26 नवंबर 1949 तक चला था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को संविधान सभा में प्रस्तुत किया और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा से पारित हो गया था। ये ध्यान रखना है, संविधान सभा से भारतीय संविधान कब पारित हुआ? 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में भारतीय संविधान किसने रखा था? तो संविधान सभा में भारतीय संविधान भीमराव अंबेडकर ने रखा था। ये भी ध्यान रखना है। 26 नवंबर को ही भारतीय संविधान लागू हो गया, लेकिन ये पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ, ये आंशिक रूप से लागू हुआ।
आंशिक रूप से लागू हुआ। कब लागू हुआ तो ये भी ध्यान रखना, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया। संविधान के लागू होने की दिनांक 26 नवंबर है। ये तिथि भारतीय संविधान में कहाँ लिखी हुई है तो ये भी ध्यान रखना, भारत की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 ये जो तिथि है वो लिखी हुई है। इसके अलावा इस दिन कितने अनुच्छेद, जैसे ही भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, इस समय कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे, ये भी एक बड़ा प्रश्न बनता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा 15 अनुच्छेद लिखे हुए आएंगे और कहीं 16 अनुच्छेद। तो मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूं इसके बारे में कि अगर आपके उस क्वेश्चन में ऑप्शन 15 दिए हुए हो अधिकतम, जैसे 10, 12, 14, 15, तो वहां आपको 15 ही चुनना है। लेकिन अगर 16 ऑप्शन हो तो आपको 16 ही मानना होगा। देखो 26 नवंबर को जो संविधान लागू हुआ, 5, 6, 7, 8, 9 ये अनुच्छेद लागू हुए। इसके अलावा 324, 360, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। देखो कितने होते हैं, सोलह अनुच्छेद। तो 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय कितने अनुच्छेद लागू हुए तो ये भी आपको 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू हुए तो 16 अनुच्छेद लागू किए गए। ये भी आपको ध्यान रखना है, 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। अब भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये भी आपको ध्यान रखना है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान तैयार हो गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये संविधान क्यों लागू किया गया, कारण ये था कि 26 जनवरी 1929 को, 26 जनवरी दिसंबर 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर सबसे पहली बार तिरंगा फहराया गया था और उसके बाद 26 जनवरी से हमेशा भारत के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इस कारण से 26 जनवरी के दिन को याद रखने के लिए भारत का जो संविधान है पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। लेकिन संविधान के लागू होने की दिनांक 26 नवंबर 1949 ही है। पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ। इस दिनांक का उल्लेख अनुच्छेद 394 में किया गया है, ठीक है ना, 394 में किया गया है। इसके अलावा हमारे संविधान के बारे में कुछ प्रमुख समितियां बनी थी। समितियों के बारे में भी प्रश्न आ जाते हैं, कहीं से क्वेश्चन उठ जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। एक समिति थी जिसे संघ संविधान समिति कहा जाता है, संघ संविधान समिति। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी आपको ध्यान रखना है, सम्मिलित करना, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा संघ संचालन समिति, संघ संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संघ संचालन समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा एक समिति थी संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा प्रांतीय संविधान समिति, एक समिति थी जिसका नाम था प्रांतीय संविधान समिति और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार पटेल। ये भी आपको ध्यान रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके अलावा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक समिति थी और इसके अध्यक्ष भी सरदार पटेल ही थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, सरदार पटेल थे। इसके अलावा एक संघीय नियम समिति थी
और संघीय नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके अलावा हमारे संविधान के बारे में कुछ मुख्य बातें देखो। ये जो संविधान तैयार हुआ कितने समय में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ। इसके लिए 3 चरणों में प्रारूप पर विचार किया गया था। पहला चरण 4 नवंबर से 9 नवंबर तक चला था, दूसरा चरण 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक चला था और तीसरा चरण 14 नवंबर से 26 नवंबर तक चला था। अंतिम रूप से संविधान को जब लागू किया गया तो संविधान सभा की अंतिम बैठक में संविधान सभा की अंतिम बैठक, ये जो अंतिम बैठक हुई ये 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। इसमें संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? तो ध्यान रखना है 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। अब यहाँ कुछ काउंटिंग आते हैं कि संविधान सभा में जो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर कितने सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी? ध्यान रखना है 389। संविधान सभा में जब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया तो संविधान सभा में कितने सदस्य रहे थे? तो रहे 324। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, उस बैठक में कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था? तो 211 सदस्य। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 211 सदस्य हैं। अनेक बुकों में 207, 208